गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ME 309 क्लास। यूनिट संख्या 5 लेबर कॉस्टिंग के टॉपिक नंबर 5.3 टाइप्स ऑफ वेज पेमेंट्स मेथड के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे इंसेंटिव्स। इंटेंसिव इंसेंटिव्स के डिटेल्स के अंदर हम दो प्रकार के सिस्टम अब तक पढ़ चुके हैं। पहला था पीस रेट सिस्टम, कार्यखंड दर पद्धति मेथड इंसेंटिव ज्ञात करने का। दूसरा था 100% प्रीमियम या 100% प्रीमियम इंसेंटिव पद्धति। अब तीसरा जो है आज अध्ययन करेंगे वो है हाल से प्रीमियम प्लान। हाल से प्रीमियम योजना के अंतर्गत इस प्रकार की पद्धति में श्रमिकों को प्रति घंटा दर या प्रति दिवस दर मिलने की गारंटी रहती है। प्रत्येक जॉब के परफॉर्मेंस हेतु मानक समय स्टैंडर्ड टाइम नियत रहता है, फिक्स रहता है तथा श्रमिक को नियोक्ता की सहमति के आधार पर वेतन का भुगतान करना तय रहता है। इसमें कार्य को प्रति घंटा जो कार्य को पूरा करने में लगाता है श्रमिक लगाता है वह तथा श्रमिक जो है 33 से 1/3% का मानक समय को वह बचा सकता है। इस प्रकार के प्लान को इंट्रोड्यूस करना आसान है। मतलब हाल इस सिस्टम के अंदर ये होता है कि जॉब परफॉर्मेंस के जो मानक समय वो तो निश्चित रहता है और नियोक्ता की सहमति के आधार पर जो है उसका वेतन का जो है वो भी तय रहता है, वेतन का भुगतान तय रहता है। प्रति घंटा कार्य जो वो फिक्स रहता है तथा प्रति घंटा कार्य के अलावा उसको 33 से 1/3% के हिसाब से प्रोत्साहन राशि हेतु फिक्स रहता है। अब इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक उदाहरण लिया गया है जिसमें एक दिए गए कार्य को पूरा करने हेतु 15 घंटे का मानक समय तय किया गया है तथा कार्य को वेतन का प्रति घंटा जो है 5 रुपये दर से निश्चित किया जाता है। एक श्रमिक इस कार्य को 10 घंटों में पूर्ण करता है तथा उसे 33 से 1/3% मानक समय का बचत करने की अनुमति भी प्रदान की जाती है। ये अनुमति उसको इंसेंटिव के रूप में या प्रोत्साहन राशि के रूप में के लिए होती है। श्रमिक की कमाई की गणना करनी है तथा साथ में नियोक्ता को होने वाली सीधे तौर से होने वाली जो बचत है उसकी भी गणना करनी है। अब दोनों की गणना अपन इस प्रकार से करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। श्रमिक को 10 घंटों का वेतन मिलता है, वेतन का वह 33.3% समय बचत के रूप में प्राप्त करेगा। मतलब 10 घंटों का वेतन जो है वो 33 से 1/3% के समय बचत के रूप में प्राप्त करेगा। हाल से योजना के तहत कुल देय मजदूरी बराबर कार्य के समय की मजदूरी प्लस बोनस बराबर कार्य के समय की मजदूरी प्लस K/100 इंटू बचाया गया समय इंटू मजदूरी की दर, अर्थात बोनस जो है वो निकाला जाता है K/100 इंटू बचाया गया समय एवं मजदूरी की दर। अब मानक समय जो है 15 घंटे तय किया गया है, कार्यों को पूरा करने का समय जो 10 घंटे है, मजदूरी की दर जो है 5 रुपये
प्रति घंटा है, और 33 से 1/3% का समय जो है वो बचत कर सकता है, अर्थात 1/3% के हिसाब से उसे समय बचत करने की अनुमति है। और 1/3% को जो है उसको श्रमिक का समय जो बचाता है उसको 5 घंटे का पेमेंट मिलेगा। तो अब प्रत्येक घंटे का 1/3 वेतन के रूप में उसको वेतन मिलेगा। अब 1/3 इंटू 5 घंटे और 5 रुपये उसकी दर है, टोटल हो गए 5 इंटू 5 बराबर 5 घंटों है तो 5/3 वेतन, कुल अधिक समय का वेतन आएगा 10 प्लस 5/3 कुल समय का वेतन जो आएगा कि वो 10 घंटे जो काम करता है उसका वेतन प्लस 5/3 का अतिरिक्त वेतन, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 5/3, ये आएगी रेट 35/3 घंटे। अब कुल मजदूरी होगी 35/3 इंटू 5 रुपये प्रति घंटा दर के हिसाब से, ये आई 58 रुपये 33 पैसे मजदूरी, कुल मजदूरी। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि नियोक्ता के 15 घंटों के प्रति घंटे दर के हिसाब से 5 रुपये से कुल वेतन देना होता है। 15 इंटू 5 बराबर 75 रुपये। लेकिन श्रमिक ने कार्य पूर्ण कर लिया 10 घंटों में, तो श्रमिक का वेतन जो होता है 10 घंटों के अनुसार 50 रुपये। शेष वेतन जो है 75 माइनस 50 बराबर 25 रुपये। शेष जो बचत होती है वो होती है 25 रुपये की, जबकि श्रमिक को कुल मजदूरी जो बोनस सहित कितनी देनी होगी 58 रुपये 33 पैसे। अतः श्रमिक के अधिक मजदूरी की दर जो है वो 8 रुपये 33 पैसे है के अनुसार, तथा नियोक्ता का फ़ायदा जो है वो है 25 माइनस 8.33 बराबर 16.70 रुपये। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रमिक जो है द्वारा बचाए गए समय के कारण फायदे का कुछ एक हिस्सा श्रमिक को जाता है तथा शेष राशि नियोक्ता को जाती है। इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया कि जो समय बचत करता है उसके बचत के अनुसार एक हिस्सा जो है श्रमिक को जाता है और बाकी जो बचा हुआ शेष राशि जो है वो नियोक्ता को जाती है, अर्थात दोनों को ही फायदा होता है। अब चौथा सिस्टम आता है इसके अंदर वीयर प्रीमियम प्लान। ये पूर्ण रूप से हाल से जैसी पद्धति है, लेकिन इसके अंदर केवल मात्र अंतर इतना ही है कि प्लान में श्रमिक को 50% तक मानक दर से आउटपुट के अलावा वेतन मिलता है, मतलब निर्गम के 50% के अलावा वेतन मिलता है। पांचवा आता है बेडॉक्स प्रीमियम प्लान। बेडॉक्स प्रीमियम प्लान के अंदर प्लान भी हाल से प्लान जैसे, लेकिन इसमें वीयर प्लान प्रीमियम प्लान की तरह ही प्लान है। अंतर केवल इतना ही है, इसमें श्रमिक को 50 के स्थान पे 75% मानक दर के आउटपुट के अलावा वेतन मिलता है। छठा आता है रोवन प्रीमियम योजना या रोवन प्रीमियम प्लान। इस प्रकार की योजना में श्रमिकों की प्रति घंटा दर या प्रतिदिन दर के हिसाब से निश्चित हिसाब से देनी होती है। इस प्रकार की प्रणाली में प्रत्येक जॉब के लिए मानक समय नियत रहता है। ठीक है, प्रत्येक जॉब के लिए मानक समय, वहाँ पहले वाले जॉब में तो प्रत्येक कार्य के लिए था, अब ये प्रत्येक जॉब के लिए मानक समय नियत रहता है। इस विधि में बोनस का प्रतिशत निकालना भी, जो के का मान है वो अलग तरीके से निकाला जाता है। इस योजना के लिए बोनस का प्रतिशत निकालने के लिए के बराबर HS माइनस HA डिवाइडेड बाई HS इंटू 100 होता है, जहाँ पर HS जो है कार्य को पूरा करने का मानक समय घंटों में है, HA जो है कार्य को पूरा करने का वास्तविक समय घंटों में है। अब बोनस जो है हाल से पद्धति के हिसाब से निकालते हैं। के अपॉन 100 इंटू लिया गया समय इंटू मजदूरी की दर, तो श्रमिक को कुल मजदूरी मिलेगी कार्य के वास्तविक समय की मजदूरी प्लस बोनस।
अब उदाहरण देते हैं, हालसे का ही उदाहरण लेते हैं। हालसी प्रीमियम योजना के अंतर्गत लिया गया उदाहरण जो है इसी में अडॉप्ट करते हैं। इसको काम में लेने के लिए इस प्लान के तहत श्रमिकों के वेतन एवं प्रीमियम इस प्रकार से हैं कि इसके लिए समय अनुसार वास्तविक वेजेज जो है, वास्तविक वेजेज 10 घंटों के लिए है 50 रुपये प्रति व्यक्ति श्रमिक है। समय जो बचत करता है वो 5 घंटा है। मानक समय एवं बचत समय का अनुपात, अर्थात अनुपात जो है रेशियो बराबर ऊपर बचत समय अपॉन मानक समय। तो बचत समय है 5 घंटे और मानक समय 15 घंटे, तो ये 1/3 घंटे हो गए। अनुपात आ गया आपका 1/3। अब प्रीमियम जो है 1/3 के लिए लिया गया समय 1/3 इंटू स्टैंडर्ड टाइम जो एक्चुअल टाइम है 10 घंटे, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10/3 घंटों में आ गया। अब मजदूरी निकालेंगे तो मजदूरी 1 घंटे की 5 रुपये है, तो 10/3 इंटू 5 ये आ गई आपकी 50/3 है। ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16.5 आ गई। अतः कुल वेतन जो आ गया, जो वास्तविक मजदूरी है 50 रुपये प्लस जो बचत के समय की मजदूरी है वो है 16.5, टोटल मजदूरी होगी, कुल वेतन हो गया 66.50। इससे ये देखा गया है कि इंसेंटिव आउटपुट के निश्चित दर तक बढ़ता है। मतलब आउटपुट अगर बढ़ता जाता है तो एक ऐसी स्टेज आती है जब तक बढ़ता है, उसके पश्चात ये समान अनुपातिक तौर से घटता जाता है। लेकिन हालसे प्लान में, रोहन प्लान के अंदर ये दिखाई देता है कि ये घटता जाता है, लेकिन हालसे प्लान में आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ इंसेंटिव भी बढ़ता है। हालसे प्लान के अंदर हमने ये देखा कि आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ इंसेंटिव भी बढ़ता है। अतः हालसे प्रीमियम प्लान में परम अवस्था में श्रमिक को उच्च दर पर इंसेंटिव बोनस मिलता है, जो कि इस सिस्टम में संभव नहीं है। मतलब हालसे के अंदर जो है उच्च दर के ऊपर बोनस मिल जाता है, लेकिन इस सिस्टम में संभव नहीं है। थैंक यू।